राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज से मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज के सुप्रभात अंक के घूमते आईने में आज हम चर्चा कर रहे हैं उस महाभ्रष्टाचारी रावण की, जिसने वर्षों तक कोटा में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्य कर गरीब जनता को लूटा, करोड़ों रुपए की ज़मीनों की दलाली की और भ्रष्टाचार किया। उसके बाद वही संजीव सक्सेना, जो कि भ्रष्टाचार का बेताज बादशाह कहलाता था कोटा में, उसने एन कैन प्रकरण भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सुपुत्र सांसद दुष्यंत सिंह और उन्हीं के चहेते और मेडिकल और अन्य विभागों में अघोषित ठेकेदारी करने वाले छगन 12 के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और गजेंद्र सिंह जी के भतीजे, जो कि NFL गढ़ा में कार्यरत हैं, उनके माध्यम से, और प्रहलाद गुंजर के वो चहेते हैं, उन्होंने वसुंधरा के माध्यम से भी दबाव डलवाकर 12 CMHO का पद हथिया लिया और वहाँ जाते से ही भ्रष्टाचार का जबरदस्त तरीके से माया जाल फैला दिया। संजीव सक्सेना को कौन नहीं जानता इस शहर में। कभी तो वह अपनी नातेदारनी साधना भटनागर, जो कि आजकल डीजे है, कोटा में CGM रही थी, उनके नाम का दुरुपयोग करता है, तो कहीं किसी और अन्य व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग करता है। और एन कैन प्रकरण वह अपनी ज़मीनों की दलाली और अपनी मनमाफिक कुर्सी पा लेता है। CMHO का कोई गुण उनमें नहीं था, योग्यता नहीं थी और मापदंड भी नहीं था, लेकिन भ्रष्ट नेताओं ने उसको CMHO की कुर्सी पर बिठा दिया और उसके बाद उन्होंने भी धुआंधार भ्रष्टाचार की बैटिंग शुरू कर दी। सबसे पहले ही दौर में CMHO ने, संजीव सक्सेना ने फर्नीचर भर्ती के टेंडर करे, वन टेंडर को स्वीकार किया, अन्य निविदाओं को उसने नहीं लिया और इसमें अनियमितताएं कर 60 लाख रुपए का घोटाला, जिसके सप्लायर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और अन्य लोग हैं, शहर जिलाध्यक्ष है, और तो और सांसद दुष्यंत सिंह के सफ़ेद कपड़ों तक इस भ्रष्टाचार के छींटों के दाग दिखाई देते हैं। उन्होंने भी इसको संरक्षण दे रखा था। वह किया। उसके बाद संविदा कर्मियों की भर्ती में भी लाखों करोड़ों का घोटाला किया और कई घोटाले जो हमारे पास हैं उजागर हुए। उससे ऐसा प्रतीत होता था कि ये CMHO नहीं, ये लुटेरा प्रशासनिक अधिकारी है, जिसको प्रशासन का, CMHO के पद का, गरिमा का ज्ञान नहीं है। केवल ये तो 12 जिले को लूटने आया था। इसके खिलाफ पूर्व मंत्री और अंता के विधायक प्रमोद जैन भाया ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई, केवल आवाज़ उठाई जिसको कमीशन नहीं मिला और जिसको बेइज्जत कर अपने कार्यालय से जलील कर निकाला गया हो, वह था स्थानीय विधायक जिसने आवाज़ उठाई।
और इसको हटाने के लिए एड़ी से चोटी का झोल लगाया, इस्तीफा तक मुख्यमंत्री को सौंप दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जो कि ढींग हाँकते हैं, भ्रष्ट अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बहुत मुश्किल से इसको हटाकर कोटा में ही एपीओ किया है। सीएमएचओ पूर्व संजीव सक्सेना दबी जवान से लोगों से कहते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल में दम है तो वह मुझे सस्पेंड कर कर बताएं और मुझे बाड़मेर और जैसलमेर भेज कर बताएं, फिर देखता हूं मैं कि मेरे में कितना दम है या मुख्यमंत्री में कितनी दम है। क्योंकि मेरे पास भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कई शक्तियां मेरे साथ हैं जो मेरा खुलकर समर्थन करती हैं और मुझे इस पद तक उन्होंने अपने स्वार्थों के लिए बिठाया था। कहा तो ये जाता है कि संजीव सक्सेना आय से अधिक संपत्ति के मामले में अगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शिकंजा कसता है तो 2-3 करोड़ के व्यक्ति निकल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अधिकांश संपत्तियां नंबर 2 में कमाई हैं। ज़मीनों की दलाली, रेडियोलॉजिस्ट में चाय जिसका हड्डी टूटने पर भी छोड़कर उसको बेगुनाह कर जमानत दिलवाना, कई ऐसे काम हैं। न्यायालय में भी इनके चर्चे होते हैं। न्यायाधीशों के नाम पर भी ये कुछ गड़बड़ करते थे, एक न्यायाधीश ने हमको ये बताया। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम, इस व्यक्ति ने नारायण पंचारिया के दामाद छोटू शर्मा को भी चूना लगाया। करोड़ों रुपए की ज़मीन को पार्टनरी में खरीदकर छोटू शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। छोटू शर्मा ने भी काफ़ी हाथ पैर पछीटे, इसको पिटवाने का कोशिश भी की अपने गुर्गों के माध्यम से, लेकिन ये तो नकारा निकम्मा और मोटी खाल का व्यक्ति था। उसने चिंता नहीं की और छोटू शर्मा ये सारे पैसे खा गया। कुल मिलाकर पैसों के लिए संजीव सा है। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आप ढींग हाँक रहे हैं कि भ्रष्ट अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में आपने कुछ कदम भी उठाए हैं। इस भ्रष्ट आरा के पूर्व सीएमएचओ संजीव सक्सेना की पूरी फाइल आप जयपुर तलब करें और देखें कि कितने करोड़ों का इसने घोटाला किया है। क्योंकि इसको केवल मात्र भ्रष्टाचार करने के अलावा सीएमएचओ की एबीसीडी तक नहीं आती थी। कुल मिलाकर ये नासमझ उन समझदार भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, विधायकों द्वारा और सांसदों द्वारा इस कुर्सी पर बैठा दिया गया था और उसने आते से ही भ्रष्टाचार की ज़बरदस्त बैटिंग की और एंड में गुगली बॉल पर विधायक की